नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन तमाम तलबा व तालिबात के लिए है जो कि अपने करियर में कुछ मशवरा चाहते हैं। आपने कोई भी क्लास अगर पास कर ली है या फिर आपके नंबर कम आए हैं और आप अपने करियर के लिए कुछ रहनुमाई चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन से कोर्स करना चाहते हैं, क्या आप कुछ स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, या फिर आप कोई भी अपने करियर को लेकर कश्मकश में मुब्तला है, तो ये हमारा मंच आपके लिए है। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक बहुत ही खास मेहमान, हमारे करियर एक्सपर्ट, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी बात हमारे गेस्ट तक पहुंच जाए। चलिए अब मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर प्रवीण वर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट GNU न्यू दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम हेलो करियर में। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि आज खास तौर पर हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी के बारे में आपको बताएं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत इन्होंने रिसर्च के जो फील्ड है उसमें भी बहुत सारे काम किए हैं। तो साइंस से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा ये आज का खास प्रोग्राम आपके लिए है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। प्रवीण सर, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये फील्ड काफ़ी अरसे से रही है, लेकिन इधर इस फील्ड में हमने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है, वो ज़्यादा इस फील्ड की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। क्या कुछ इसके स्कोप है, किस तरह से इसमें करियर ऑप्शंस को देखते हैं आप? ये आपने बहुत ही अच्छा फरमाया कि इस समय काफी इस चीज का स्कोप है। आप सब लोगों को ये चीज, आप सब लोग इस कोरोना टाइम में सब लोग ये जानते हैं कि RT-PCR टेस्ट फॉर कोरोना और इस तरह से सारे चीजें करते रहते हैं। ये सारे जो टेस्ट हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ही टेस्ट हैं और इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर ही इसको करते हैं और सारे इस तरह के जो भी बहुत सारे कैरियर से रिलेटेड चीजें अभी आई हैं इस कोरोना टाइम में, जो हम सब लोग इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और इस फील्ड में केवल बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे और भी चीजें जो है, बायोकेमिस्ट्री हुआ, आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक नया कोर्स आया है, इन सब चीजों में बहुत सारे आए हैं। आजकल जो क्लिनिकल सैंपल बेस्ड अभी बहुत सारे वैक्सीन डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे जो असिस्टेंट्स होते हैं, वो सारे बहुत सारे करने के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जिसके लिए अभी इन सब पढ़ाई के बारे में अभी ज्यादा लोगों के बीच में जागरूकता आई हुई। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट जो है या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं वो कब इस करियर की तरफ जो है सोचना शुरू करें? कौन सी ऐसी क्लास है जिसके बाद से वो तुरंत इस जानिब मुतवज्जे हों ताकि उनका बच्चा जो है वो फिर आगे अच्छे इसमें अपने करियर ऑप्शंस देख सके? ये जो अभी जो एक सब लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा जो है वो +2 पास करता है तो वो जनरली अगर साइंस से है तो वो दो चीजें के बारे में सोचती हैं, अगर उनको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी जो लोग इसमें बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग पैसे की वजह से या कुछ नहीं उनका हो पाया है, या उसके अलावा भी जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर प्रवीण वर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आज हम साइंस के जो हमारे तलबा हैं, साइंस से मुतालिक जो हमारे कुछ भी स्टूडेंट सवाल करना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो 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 हेलो, बताइए अपना सवाल।
जी, हमारा बच्चा बीकॉम कर रहा है, बीकॉम में एडमिशन लिए। जी जी, हेलो, सवाल आप अपना करिए। बीकॉम के बाद आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा क्या करे? वो क्या करना चाहिए, आप वही पूछना होगा मैडम। अच्छा, बीकॉम में उसने एडमिशन लिया है, आगे उसके लिए क्या करियर हो सकता है, इस बारे में आप पूछना चाहते हैं? जी जी जी। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी प्रोफेसर साहब। बीकॉम के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और इसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, आपको उन सब कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, कई तरह के इस तरह से कोर्सेज हैं। उसके अलावा अकाउंटेंसी और इनसे सबसे रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स हैं जिनके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें वो इन सब कोर्सेज में वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वो सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इन सब बीकॉम के बाद, और जिसको वो करियर में ला सकते हैं। जैसे आपको इसमें अगर हायर रिसर्च में भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। कई अभी जितने कंपनीज और इन सबों में कंपनी सेक्रेटरी और इन सब इस टाइप के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिस कोर्सेज को ये कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया कि आपने इनके सवाल का काफ़ी वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया है। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ भी करियर से मुतालिक आपका सवाल है आप कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर प्रवीण वर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे एक और फील्ड जिसकी बात लगातार आजकल सामने आ रही है, फूड एंड एग्रीकल्चर। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर अगर हम ये देखें कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको लेकर, चूंकि आज हमारे नौजवान चाहते हैं कि कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनकी हो जाए जिससे न सिर्फ खुद उनको रोजगार मिले बल्कि वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट के मौके दे सकें। इसके ताल्लुक से भी आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। ये पिछले 4-5 सालों के अंदर में अभी काफी ज्यादा स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपना एक आपको रोल मॉडल की तरफ भी बनाया है, जहां इस फील्ड में फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड में हर तरह के हैं, उसमें आपको फूड कंजर्वेशन, फूड से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, इन सब पर आपको है, जिसमें आपको जो फूड के प्रोडक्शंस में बहुत सारे इस तरह से छोटे, जो आपने बहुत सही फरमाया एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में, बहुत सारे इस तरह से आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट के पास कई स्कीम्स हैं इस तरह से, जो आपको मुद्रा लोन के अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, जो जैसे आपने एमएससी किया है या ग्रेजुएशन या बीटेक भी किया हुआ है, और अगर आप इस तरह के फील्ड में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कई प्रोग्राम है, जैसे बायरेक करके एक प्रोग्राम है जो आप अगर वेबसाइट वगैरह सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिसमें आपको इस तरह के जो अपनी कंपनी खोलने के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसको आप सारे स्टूडेंट इसको अवेल कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें अगर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में अगर इस तरह से जाते हैं तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि खुद के अलावा भी कई और लोगों को भी जॉब देते हैं। इसमें एक नया जो आया है जिसको हम लोग कहते हैं अटल इनोवेशन सेंटर, ये कई जगह इंडिया में खुले हुए हैं, कई आईआईटीज में, इवन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी है, और कई अलग अलग जगहों पर है, पूरे इंडिया में जी। तो इन सब जो खोले जा रहे हैं, जिसमें आप अपना अगर कंपनी, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बैठने की जगह नहीं है, कहीं आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो साइंस से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करेगी 1-1.5 साल के लिए, और उसमें आपको इनफैक्ट आपको हर तरह की सलाह और हर तरह की सुविधाएं भी देंगी कि जिसमें आप अपने उस कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बायरेक या बिग करके प्रोग्राम है, 2-3 प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू 50 लाख रुपए तक का प्रारंभिक अनुदान देते हैं जी। तो इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें बच्चे आ सकते हैं इस तरह के अपॉर्चुनिटीज में। जी बिल्कुल, तो जानकारी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर हासिल करनी चाहिए, जहाँ से भी उनको लगे कि या तो अपने टीचर्स हैं या फिर इस तरह से करियर गाइडेंस के जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे मुतालिक उनको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो
हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और आप सवाल करिए। हाँ, मैं मोहम्मद हुसैन के अनंतनाग कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी हाँ दीदी, मेरी बेटी है, उसने ग्रेजुएशन की है, अब वो सिक्किम में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर साहब से मशवरा लेना चाहते हैं। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, मैं एक्चुअली पूरी बात इनकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, जी, तो जी, जी। आप जरा मुझे बताएंगे कि क्या पूछ रहे हैं। जी हाँ, प्रोफेसर साहब, मेरी बेटी वो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। किस सब्जेक्ट में? हाँ, हाँ, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट से टूरिज्म सर। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट? टूरिज्म। अच्छा, टूरिज्म। हाँ सर। और टूरिज्म। हाँ, इसमें तो अभी तो कोरोना टाइम है, लेकिन थोड़ी टूरिज्म इंडस्ट्रीज काफी नीचे गई हैं, बट बहुत सारे टूरिज्म के जो जी तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर भी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर प्रवीण वर्मा सर भी मौजूद हैं। और जिस तरह से वो बता रहे थे कि टूरिज्म के बारे में हमारे एक नाज़रीन ने जो है वो सवाल किया है। प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे, टूरिज्म के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे, तो क्या कुछ इसके लिए करियर ऑप्शंस? बहुत तरह के कोर्सेज इस तरह से टूरिज्म से रिलेटेड हैं, जिसमें ये जा सकते हैं। आजकल इस तरह के टूरिज्म वाले कोर्सेज बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप जो है टूरिज्म में डिप्लोमा कर सकते हैं, और आप टूरिज्म में जो इस तरह से एक सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जी जी। जो कई जगह पर इसको किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के इंस्टीट्यूट हैं, जहां आप इस तरह के टूरिज्म के जो कोर्सेज हैं आप कर सकते हैं और अच्छा जॉब पा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इस फील्ड में अगर आपका बेटी या बेटा में समझ नहीं पाया, जो भी जानना चाहता है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के डेट में है जब आप टूरिज्म में जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तफसीली जवाब के लिए। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन, लगातार हम आपके कॉल्स के जवाब भी दे रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर प्रवीण वर्मा सर भी मौजूद हैं। चलिए उनसे हम एक बार फिर से जानेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रिसर्च बेस इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उसमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है? एक तो देखिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको किस में रिसर्च करना है, पैशन आपका होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा टाइम के साथ आपको करना है, आपको थोड़ा सा उसमें टाइम देना ही पड़ेगा। तो हम ये बच्चों को, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम किस तरह से ये बात समझा सकते हैं कि रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के लिए उनको कब से अपने करियर की तैयारी करनी है? रिसर्च बेस्ड कैरियर के लिए उनको ग्रेजुएशन से ही तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर रिसर्च जो है वो मास्टर डिग्री के बाद ही होता है, और उसके बाद आप या पीएचडी कर सकते हैं या और भी कई तरह के आप कर सकते हैं। बट आपको मास्टर डिग्री में भी बहुत सारे रिसर्च के अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं। जैसे कई बार मास्टर डिग्रीज में आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, जिनके तरह से आपको होता है। और अभी एक चीज मैं बता दूं कि इसमें अभी जो है जो फेलोशिप मिलती है, जो गवर्नमेंट रन फेलोशिप मिलती है, उसके लिए बहुत सारे फेलोशिप हैं जो अवेलेबल हैं, और उसमें डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, सीएसआईआर यूजीसी का फेलोशिप है, आपको आईसीएमआर का फेलोशिप है, आईसीएआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का फेलोशिप है। अभी नया एक फेलोशिप आया है, पीएम रिसर्च फंड का फेलोशिप है। उसके अलावा आपको एक फेलोशिप आया है जो भी बहुत अच्छा है, वो जिस पर आप इस एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी आप कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फेलोशिप हैं जिनमें काफी अच्छे आप अपना खुद का भी आपको आपकी आय भी जो है, आपका इनकम भी हो सकता है उसमें, साथ साथ आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, बट उसके लिए आपको एक नेशनल टेस्ट को पास करना होता है जी। इसलिए आपने बहुत सही फरमाया कि आपको सबसे जरूरी चीज है कि आप जो है इसके लिए आपको पैशन हो, इसके लिए आपको आगे जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी जिस तरह से आपको मिले, उसको किस तरह से आपको एक मुकाम तक ले जाना है। हाँ। उसके लिए भीतर से आपके अंदर में एक, जिसको हम लोग इच्छा शक्ति कहते हैं, वो होनी चाहिए।
हाँ, जज्बा होना चाहिए उसके लिए, तो तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर वैसा है तो रिसर्च का कैरियर बहुत ही अच्छा है, और इंडिया में अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ये खुले हुए हैं जिसमें आप बहुत इस तरह से काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक और फील्ड में हमेशा इस चीज को जब भी कैरियर के लिए जाता हूँ, जिसको आजकल आया हुआ, जो अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी हैं तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेज में है तभी भी जा सकते हैं। उस फील्ड का नाम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो अभी आपको पता होगा बहुत सारे बिग डाटा, आपको कोविड टाइम में भी बहुत सारे डाटा आ गए हैं, और इनको एनालिसिस करना और इनको ये एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना, जो बायोइन्फॉर्मेटिशियंस के लिए इसका बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और चलिए आपसे हम तमाम तर जानकारी भी ले रहे हैं, और हमारे साथ हमारे कॉलर भी जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए और आप क्या पूछना चाहती हैं। हमारे साथ करियर एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर है जी। मैं रिसेंटली यही साल इंटर पास करी साइंस से, बाईपीसी से। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन सी फील्ड आगे मेरे लिए अच्छी रहेंगी। 82% से मैं पास करी, मैं जानना चाह रही हूँ कि मैं आगे कौन सी फील्ड में जा सकती हूँ। जी प्रवीण सर, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आपका इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल के तरफ है, या आपको जो है या कुछ जिसको कहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, या रिसर्च की तरफ है? दोनों कैरियर आपके लिए खुले हुए हैं, आप बताइए। मुझे मेडिकल की तरफ इंटरेस्ट है। किस तरह? मेडिकल की तरफ। मेडिकल की तरफ, तो आप इसके लिए जो नेशनल जो नीट की तैयारी कीजिए। उसके लिए आपको, मुझे तो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो आपका +2 का जो लेवल है उसको बहुत ही अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, आपका जरूर हो जाएगा। आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। बहुत सारे अभी आज के डेट में अगर आप घर पे भी बैठे हुए हैं तो बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनको आप डाउनलोड करके या खुद ही उसको देखकर इन सब में आप थॉरो स्टडी कीजिए, आपका जरूर हो जाएगा, मुझे जी लगता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपनी एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए, आपने कहाँ से कॉल किया और क्या आप सवाल करना चाहती हैं? जी, मैं कश्मीर से हूँ। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। नुसरत। जी नुसरत, सवाल करिए। जी, मेरी बेटी LLB कर रही है। जी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, वो बोलती है कि मैं उसके बाद LLB की डिग्री के बाद मैं करूँगी KS। जी, आप क्या करेंगी उसके बाद? LLB के बाद क्या करेंगी? वो कह रही है मैं LLB के बाद करूँगी KS। CA। जी हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस फील्ड में बिल्कुल आप हम कह रहे हैं उससे कि आप उसके बाद LLM के बाद मुंसिफ का एग्जाम दे दीजिए। वो कह रही है कि नहीं, मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं करूंगी कि, इसलिए मैं कह रही हूँ कौन सा रहेगा उसके लिए। आपको सही बताऊं, आपके साथ बेटी सही कह रही है, और हम लोगों को अपने बच्चों पर काफी भरोसा होना चाहिए। आपको ये ऐसा मैं बता सकता हूँ, मेरी खुद की बेटी जो है मेरे फील्ड में नहीं आना चाहती थी, मैंने बिल्कुल कहा कि नहीं, बिल्कुल मत आओ। तो इसलिए बच्चों को आप उनको ये अपॉर्चुनिटीज उनको खुद से तलाशने दीजिए, और शायद वो सब ज्यादा आजकल के बच्चे ज्यादा जुड़े हुए हैं इंटरनेट और इनसे, तो उनको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी हो गई है, जो हम सब लोगों को, जो हम पहले के लोग थे उनको ट्रेडिशनल जानकारियां ज्यादा थी। बट अब भी बहुत सारे जो कोर्सेज और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज वगैरह आ रहे हैं, जिसमें आपको जरूर फायदा होता है इस तरह से। जी, तो मुझे लगता है कि आप उस पर, वो सही कह रही है, उस पर आप भरोसा रखिए, वो सही है। जी, कंपटीशन एग्जाम देना चाहती हैं वो फिर, और इस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में आना चाहती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको किसी लेवल में आप दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा वो चाह रही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देकर, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो आज के डेट में काफी अच्छी सर्विसेज में से गिनी जा रही है, और उसके लिए आपको 1 से 2 साल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो अभी +2 पास किया है उन्होंने, तो उसको अभी से ही, या ग्रेजुएशन में अभी है तो अभी से ही उसको तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी।
उसकी जिसको कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए कई तरह के जॉब, जिस तरह से अगर आपको सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट तरह का आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, एनालिटिकल माइंडसेट। उसके साथ साथ जो बेसिक उसमें कुछ पेपर्स होते हैं, जो बेसिक आपके जो कोर्सेज होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं। कई बार आप साइंस से पढ़े होते हैं लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्जाम आप जो है किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट से भी दे देते हैं। तो ये आप उनके ऊपर छोड़िए कि उनको किस सब्जेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट से वो करके और दें। और जहां तक जनरल स्टडीज और इन सबों के चीजों का सवाल है, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि बच्चों को कि आप आंख कान खुले रखिए, न्यूज सुनिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और आपको मैगजीन्स पढ़िए, आपको इन सब चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, और बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, ठीक आपने ये बात कही है कि आपको अपने करियर के बारे में पहले से ही सोचना है। और आजकल तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास सामने मौजूद हैं कि आपको सिर्फ एक प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से हम देख रहे थे कि अब थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्लिनिकल रिसर्च के ताल्लुक से हमारे पास कई हमारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, उन्होंने सवाल किया है। और ख़ास तौर पर जब हमने देखा कि कोरोना के बाद से वैक्सीन को लेकर जिस तरह से तमाम तर रिसर्च शुरू हुई है, तो क्लिनिकल रिसर्च के स्कोप और इसके ताल्लुक से आपसे जानकारी चाहेंगे। क्लिनिकल रिसर्च अभी बहुत ही भारत में भी और भारत के बाहर भी आपको क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोर्सेज जो है क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड जो है वो जैसे आपको एक जो हम लोग यूज करते हैं उसको मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्सेज होते हैं। आपको क्लिनिकल से रिसर्च से रिलेटेड अगर आपको बहुत सारी जो चीजें हैं जो आप एमएससी के बाद भी कर सकते हैं। जी सर, तो लगातार आपसे हम आगे भी इसी तरह से जानकारी, करियर की गाइडेंस जो है वो लेते रहेंगे। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। और आज के प्रोग्राम हेलो करियर में फिलहाल इतना ही। आदाब।